हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 2 विच इज द थीफ स्टोरी। ओके, तो चलिए चैप्टर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले टाइटल को समझ लेते हैं। देखिए, थीफ क्या होता है? चोर। ठीक है, तो ये थीव्स लिखा है तो इसका मतलब ये एक चोर की कहानी है। ओके, क्लियर। तो ये चोर कौन है फटाफट से देख लेते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। ठीक है, तो एक मेन कैरेक्टर क्या रहने वाला है यहाँ पे? अनिल। और एक चोर रहने वाला है, राइट। तो एक जो यंग लड़का है वो अनिल के साथ दोस्ती कर लेता है। ठीक है, अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। ठीक है, अनिल जो है उस पर पूरा विश्वास कर लेता है और उसको काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या जो बॉय है, ये जो लड़का है, ये एक्चुअल में चोर है। ठीक है, तो क्या ये अनिल के ट्रस्ट को बिट्रे करेगा, मतलब कि धोखा देगा, उसका ट्रस्ट तोड़ देगा? ओके, तो चलिए चैप्टर को पढ़ के जानते हैं। ओके, क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर जो नरेटर है ना बच्चे, इस चैप्टर का जो ये आई वर्ड लिखा हुआ है, ये इस थीफ के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, इस चोर के लिए लिखा हुआ है। ओके, क्लियर। क्या नाम है इसका, हमें आगे पता चलेगा। ओके, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। ठीक है, मैं तब भी थीफ ही था, मैं एक चोर ही था जब मैं अनिल को मिला। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ओके, मैं सिर्फ 15 साल का था जब मैं अनिल को मिला, लेकिन फिर भी मैं काफी एक्सपीरियंस था। तो इसका मतलब हमें इससे ये पता चलता है कि इसने चोरी के प्रोफेशन को, पेशे को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अपना लिया था। ठीक है, तो बहुत कम उम्र में चोर बन गया था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब यही होता है कि मेरा काफी सक्सेसफुल हैंड था चोरी में, मतलब कि पकड़े जाने के चांसेस जब कम हो जाते हैं, राइट। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो अनिल उस वक्त क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसकी ओर बढ़कर गया। ठीक है, जब मैं उसकी ओर बढ़ा, ठीक है, या उसकी ओर गया। कौन यहाँ पर आए, कौन है बच्चे? थीफ। ओके, ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। ठीक है, तो अनिल कैसा लग रहा था? 25 साल का करीब लग रहा था। ठीक है, टॉल, लंबा, दुबला पतला सा फेलो था और काफी इजी गोइंग टाइम का लग रहा था। ठीक है, इजी गोइंग, ठीक है, कि बहुत इजीली मेरे झांसे में फंस जाएगा। ठीक है, काइंड, काफी विनम्र लग रहा था। सिंपल इनफ लग रहा था फॉर माई पर्पस। ठीक है, माई पर्पस यहाँ पर मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मतलब इस यंग बॉय का उद्देश्य क्या है? अनिल को का ट्रस्ट गेन करना। ठीक है, और फिर बाद में उसको धोखा देके, ठीक है, उसको ठग कर चले जाना। ओके, आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट। ठीक है, मेरी किस्मत ज्यादा, मतलब कि बहुत अच्छी थी, मुझे ज्यादा जल्दी मेरे टारगेट्स मिल जाते थे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, और मैं ये सोच रहा था कि मैं बहुत जल्दी इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस को क्या कर लूंगा? जीत लूंगा। ओके, यंग मैन कौन? अनिल। ओके, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। तो यहाँ पर जो यंग बॉय है ना, ये अनिल से बातचीत शुरू करता है। तो बातचीत शुरू करता है तो ये बोलता है अनिल को कि तुम रेसलर की तरह लगते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो ये फ्लैटरी कर रहा है, मतलब मक्खन लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अगर हम थोड़ा सा मक्खन लगा देते हैं तो उससे फ्रेंड्स जो हैं बहुत इजीली बन जाते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड। ठीक है, तो आगे से अनिल क्या रिप्लाई करता है इस बॉय को कि तुम भी रेसलर ही लगते हो। सो डू यू, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। ठीक है, तो जिस जवाब को सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए, ऑफ फॉर अ मोमेंट का कहने का मतलब कि मैं बिल्कुल चौकन्ना सा हो गया। ठीक है, स्ट्रेंज फील करने लगा। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत दुबला पतला था। ठीक है, तो अनिल ने मुझे वापस से ये जवाब क्यों दे दिया कि सो डू यू, कि मैं भी एक रेसलर ही लगता हूँ, क्योंकि जबकि उसको पता है मैं बिल्कुल भी रेसलर की तरह नहीं लगता था। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। तो ये झूठ बोल देता है। ठीक है, क्या बोल देता है कि आई रेसल अ बिट। ठीक है, मैं कभी कभी थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तो ये कौन पूछ रहा है बेटा? अनिल पूछ रहा है, राइट। तो अनिल पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला हरी सिंह, आई लाइट। ठीक है, लाइट मतलब ये साफ बोल रहा है कि मैंने झूठ बोल दिया। कहने का मतलब जिसने अपना नाम बताया हरी सिंह, दैट वाज अ फेक वन। ओके, ये जेन्युइन नेम नहीं था उसका, ये उसका झूठा नाम था। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर मंथ जो है नया नाम लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज। और ऐसा वो क्यों करता था? ताकि वो जिसके फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, मतलब जहाँ पर वो पीछे काम करके आ रहा है, पीछे काम करके आ रहा है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स है, जिन लोगों ने उसको काम पर रखा था, ऑब्वियसली उनको ठग कर आ रहा है, तो वो लोग जो है उसको इजिली कैच ना कर सके। ठीक है, पुलिस से वो हमेशा आगे रहे, पुलिस उसको इजिली आइडेंटिफाई ना कर सके, कैच ना कर सके। दैट इज वाई ही यूज टू टेक अ न्यू नेम एवरी मंथ। ओके, after this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. Okay, तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने जो वेल ऑयल्ड रेसलर्स, जो रेसलिंग मैच वो देखा था ना, तो रेसलर्स जो ग्रंट कर रहे थे, ग्रंट मतलब क्या होता है बच्चे? वही जब फाइटिंग के दौरान जो आवाजें निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रंटिंग इज अ साउंड वर्ड। ओके,
लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे, फेंक रहे थे, ठीक है, तो उनके बारे में बातचीत करनी शुरू कर दी। आई डिड नॉट हैव मच टू से, तो हरी सिंह के पास कुछ ज्यादा कहने को था नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो इसको रेसलर्स में इंटरेस्ट ही नहीं थे, तो इसने झूठ बोल दिया था, ओके, कि मैं कभी कभी रेसल कर लेता हूँ, ठीक है। तो अनिल वॉकड अवे, तो मैंने कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं, मेरे पास कुछ खास डिस्कशन के लिए था नहीं, तो अनिल फिर चुप कर गया और वो वहां से आगे चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन ही सेड, ठीक है, तो यहाँ पर अनिल जो है ये हरी सिंह को बोल रहा है हेलो, ओके, किस सेंस में बोल रहा है कि मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग का मतलब होता है बेटा अट्रैक्टिंग, ठीक है, मैंने उसको काफी अट्रैक्टिंग सी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और सीधा साफ साफ बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, ओके, किसने बोला बच्चे, ये हरी सिंह ने बोला अनिल को। बट आई कैन नॉट पे यू, ठीक है, तो अनिल का सीधा साफ सुथरा जवाब आ जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें पे करने के लिए, ओके। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। तब यहाँ पर हरी सिंह जो है ना, वो सोच रहा है, जैसे ही अनिल ने ये जवाब दिया ना कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो यहाँ पर हरी सिंह सोच रहा है कि क्या मैंने गलत शिकार तो नहीं पकड़ लिया अगला अगला मिस जज द मैन का मतलब कि जो मेरा नेक्स्ट टारगेट मैंने पकड़ा है, क्या मैंने ये गलत तो नहीं मैन जज कर लिया। क्यों, क्योंकि इसका असली मोटिव तो क्या है कि ये बाद में उसको ठग कर, ठीक है, उसके जितने पैसे उसके पास है लेकर भाग जाएगा, लेकिन इस मैन के पास तो पैसे ही नहीं है देने को, अनिल के पास तो पैसे ही नहीं है देने को, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है, देखिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे, कि एक जो यंग मैन है, जो एक थीफ है, वो अनिल को मिलता है, ठीक है, रेसलिंग मैच के दौरान, ठीक है, और जो ये यंग मैन है वो अपना नाम अनिल को क्या बताता है कि मेरा नाम हरी सिंह है, ओके क्लियर, और सीधा उससे काम करने के लिए पूछ लेता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल का क्या जवाब आता है कि मेरे पास तुम्हें पे करने के लिए पैसे नहीं है। तो आगे से जो हरी सिंह है ये सोचने लगता है कि क्या मैंने गलत शिकार तो नहीं पकड़ लिया अपना, मैंने मिस जज तो नहीं कर लिया अपने मैन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीधा हरी सिंह का अगला क्वेश्चन क्या आता है कि कैन यू फीड मी, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या तुम मेरा पेट भर सकते हो। तो आगे से हरी सिंह अनिल जो है वो सीधा पूछता है कि कैन यू कुक। देखिए एकदम से इनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आंसर दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन क्वेश्चन कर रहा है कौन आंसर दे रहा है, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। हरी सिंह ने अनिल से काम मांगा, ठीक है, जिसके जवाब में अनिल ने क्या कहा कि मेरे पास तुम्हें पे करने के लिए पैसे नहीं है। तो आगे से हरी सिंह ने बोला कि क्या तुम मेरा पेट भर सकते हो। तो आगे से इमीडिएटली अनिल ने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम खाना बना सकते हो। तो आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, ठीक है, तो यहाँ पर वो साफ बोल रहा है कि मैंने दोबारा से झूठ बोल दिया कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है, ओके क्लियर। तो कहने का मतलब अनिल ने ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि अनिल जो है अपने लिए खुद, ही वॉज अ बैचलर, ठीक है, तो अपने लिए खुद खाना बनाता था, अकेले रहता था, तो उसको ये था कि चलो अगर हरी सिंह उसके साथ रहेगा तो हरी सिंह जो है खाना भी बना देगा, अनिल के लिए भी बना देगा और खुद भी खा लेगा, ओके, तो इससे अनिल का जो खाना बनाने का काम है वो कम हो जाएगा, ओके। लेकिन अभी जो है हरी सिंह ने झूठ बोल दिया कि मुझे खाना बनाना आता है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो यहाँ पर अनिल ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ, ओके, कहने का मतलब तुम्हारा पेट भर सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, ठीक है, तो वो मुझे अपने घर ले गया, जो कि जमुना कमरे में ले गया जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और उसने मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, ओके। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off, okay clear। तो उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो जरूर काफी भयानक रहा होगा, क्योंकि अनिल ने मुझे उस खाने को खाने के बाद क्या बोला, ठीक है, वही टेस्ट किया होगा और क्या बोला, उसने वो सारा खाना स्ट्रे डॉग को दे दिया। स्ट्रे डॉग मतलब जो सड़कों पर कुत्ते घूमते हैं उनको दे दिया, ठीक है, और क्या बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ओके। कहने का मतलब अनिल को साफ साफ पता चल गया था कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता और उसने मुझे झूठ बोला था, ओके। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं आसपास रहा, कहने का मतलब वो नहीं गया। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, ठीक है, उसने उसी अपने अट्रैक्टिव वे में अनिल को स्माइल दी, ओके। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और अनिल की भी हंसी छूट गई, ओके क्लियर। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, ओके। तो उसने मेरे सर पर थपथपाया और मुझे कहा, क्या कहा कि कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, कि मैं तुम्हें खाना बनाना क्या कर दूंगा, कि वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, ठीक है, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और कहा कि मुझे बहुत जल्द पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा और नंबर्स को ऐड करना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, ठीक है, मैं काफी क्या था, ग्रेटफुल था, मतलब थैंकफुल था, अनिल का शुक्रगुजार था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार अगर मैं एजुकेटेड मैन हो गया, कहने का मतलब मुझे होल सेंटेंसेस लिखने आ गए,
ठीक है, तो फिर कोई लिमिट नहीं है जो मैं पा सकता हूँ। कहने का मतलब फिर एक पढ़ा लिखा जो इंसान होता है ना बेटा, इस वक्त उसका जो पर्सपेक्ट है ऑफ रिसीविंग एजुकेशन, मतलब कि जो उसकी सोच है एजुकेशन को प्राप्त करने की, वो नेगेटिव है। वो क्या सोच रहा है, वो अपना ही बेनिफिट सोच रहा है कि अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया तो इट वुड बी इजियर फॉर हिम टू बिफूल अदर्स। ठीक है, तो उसके लिए काफी आसान हो जाएगा दूसरों को बेवकूफ बनाना। ओके, क्लियर? क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान के ऊपर जो सस्पिशन है वो बहुत बाद में किसी को शक होता है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। ठीक है, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Okay, तो बोल रहा है कि काफी प्लेजेंट था अनिल के लिए काम करना, काफी अच्छा चल रहा था। ठीक है, मैं सुबह उठकर चाय बनाता था। ठीक है, डेज सप्लाई मतलब कि जो भी दिन की जरूरत की चीजें हैं वो खरीदने के लिए जाता था, और मैं जब वो चीजें खरीदता था तो मैं रोज 1 रुपए का प्रॉफिट जो है वो कमा लेता था। और मुझे लगता था कि अनिल इस बारे में जानता है, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसको कभी इस चीज का कभी कोई एतराज नहीं हुआ, क्योंकि बहुत काफी छोटा सा अमाउंट है 1 रुपए। और अगर 1 रुपए, मोर ओवर अनिल जो है हरी सिंह को कुछ पे कर नहीं रहा और हरी सिंह उसके सारे काम कर रहा है, तो अनिल को मे भी ऐसा लग रहा होगा कि 1 रुपए अगर रोज ले भी लिया तो कौन सा बहुत बड़ा अमाउंट चला गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बट फिट्स एंड स्टार्ट्स का क्या मीनिंग होता है? जब कोई आपका फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। ओके, क्लियर? कि कभी पैसे आ गए कभी पैसे ना आए, इस तरीके से उसका चलता है। ओके, ही वुड बोरो 1 वीक। ठीक है, कभी उसको बोरो करने की भी जरूरत पड़ जाती है, पैसे लेंड द नेक्स्ट। ठीक है, कभी कभी वो लोगों को पैसे देता भी है उधार। तो कहने का मतलब उसका कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड इट ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वायर वे टू मेक अ लिविंग। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे वो क्या क्लियर कर रहा है हरी सिंह हमें, कि वो अपने नेक्स्ट चेक के बारे में टेंशन लेता रहता था। ठीक है, चिंता करता रहता था कि मेरा नेक्स्ट पेमेंट कब आएगा। ठीक है, और जैसे ही उसको नेक्स्ट पेमेंट आ जाता था तो वो बाहर जाता था, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसके लिए लिखता था? मैगजीन्स के लिए लिखता था। मींस ही वाज अ राइटर। ठीक है, जो कि क्या है? क्वायर वे है ऑफ टू मेक अ लिविंग। ठीक है, क्वायर मतलब होता है बेटा स्ट्रेंज। ठीक है, स्ट्रेंज वे है, अजीबोगरीब ढंग है। ठीक है, पैसे कमाने का। ओके, क्लियर? क्योंकि मैगजीन्स में जब आप आर्टिकल्स लिखते हो, ठीक है, आप राइटर हो, तो जब आपका आर्टिकल पब्लिश होगा देन ओनली यू विल गेट मनी। ओके, तो ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ओके, वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स showing he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. ठीक है, तो एक दिन वो घर आया शाम को और बंडल ऑफ नोट्स के साथ आया, छोटा सा बंडल ऑफ नोट्स था, और उसने कहा कि मैंने एक बुक बेची है पब्लिशर को। ठीक है, और रात में मैंने उसको पैसे मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे टक करते हुए देख लिया, मतलब रखते हुए देख लिया। ओके, किसने देख लिया बच्चे? आए कौन है? हरी सिंह चोर। ओके, I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. ठीक है, तो अब ये अनिल सोच रहा है यहाँ पे कि मेरे को 1 मंथ से ऊपर हो गया अनिल के लिए काम करते हुए। ठीक है, चोर सोच रहा है ये, हरी सिंह सोच रहा है। और जो मैं रोज रेगुलर शॉपिंग में चीटिंग करता हूँ, जो 1 रुपए रोज बना लेता हूँ, उसके अलावा मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क में कुछ नहीं किया है। लाइन ऑफ वर्क मतलब कि उसका काम क्या है? पैसों को चुरा कर भाग जाना, मोटा हाथ मारना। ठीक है, तो मैंने अभी तक वो कुछ नहीं करा है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि मेरे पास ऐसा करने का हर कोई मौका था। क्यों मौका था? अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मुझे अपने घर की चाबी ही दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं जब चाहूँ आ जा सकता था उसके घर में। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, कहने मतलब कि अनिल एक ऐसा इंसान था जो बहुत जल्दी दूसरों पे क्या कर लेता था? विश्वास कर लेता था, और ऐसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। ठीक है, मिला था। कौन कह रहा है? ये हरी सिंह कह रहा है, चोर कह रहा है। ठीक है, एंड दैट इज वाई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण था उसको रोब करना, ठगना जो है, चोरी करना उसके साथ बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची मैन को रॉब करना काफी आसान है। क्यों? क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, अगर उसको ठग लिया, ही कैन अफोर्ड दैट। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। एक केयरलेस मैन जो अनिल की तरह है, ठीक है, उसको केयरलेस क्यों बोल रहा है? किस सेंस में बोल रहा है? क्योंकि अनिल ने एक अजनबी को, एक स्ट्रेंज इंसान को, जो एक हरी सिंह है, ठीक है, जो 15 साल का बच्चा है, उसको अपने घर की चाबियां ही दे दी। ठीक है, इतना ट्रस्ट उसके ऊपर दिखाया। ठीक है, तो एक तरीके से केयरलेस हो गया। कि केयरलेस मैन को इंसान करना काफी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्रेशर आउट ऑफ वर्क। ठीक है, कि कभी कभी तो उस केयरलेस इंसान को ये भी नहीं पता चलता कि उसको ठग लिया गया है, और इससे सारे काम का जो मजा है ना, वो किरकिरा हो जाता है। ओके, वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। ठीक है, तो बोलता कि अब
वक्त आ गया है कि मुझे कुछ रियल काम करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया क्योंकि 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, कोई चोरी चकारी नहीं की है। एंड इफ आई डू नॉट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। तो यहाँ पर जो हरी सिंह है ना, जो चोर है, ये अपना मन बना रहा है, ठीक है, अनिल को लूटने का, ठीक है, जो बंडल ऑफ नोट्स लेकर आया उनको लेकर चोरी कर कर भाग जाने का, और वो अपने माइंड को मेकअप कर रहा है, कहने का मतलब अपना माइंड बना रहा है चोरी करने के लिए, और उसके लिए वो अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहा है। मतलब कि अपने मन को बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ रीजन देते हैं ना, तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि अगर मैंने पैसे ना लिए तो अनिल जो है इन पैसों को वेस्ट कर देगा अपने दोस्तों पर, और आफ्टर ऑल वो मुझे पे भी नहीं करता, तो पे भी नहीं करता, मैं उसके सारे काम करता हूँ, तो क्यों ना मैं इन पैसों को लेकर भाग जाऊं। ओके, चलिए। अनिल वॉज asleep, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, ठीक है, जो मूनलाइट की, चंद्रमा की किरणें थी, ठीक है, वो बालकनी पर से पड़ के उसके बेड के ऊपर आ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया, कंसीडरिंग द सिचुएशन, ठीक है, ये सिचुएशन का जायजा ले रहा है, सोच रहा है। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 पर जो एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है लखनऊ के लिए उसको कैच कर सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ माई ब्लैंकेट, ठीक है, तो अपने ब्लैंकेट से निकलता है। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, ठीक है, बेड तक जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है बहुत पीसफुली सो रहा था, गहरी नींद। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, ठीक है, तो अनिल का चेहरा कैसा था, क्लियर था, अनलाइन था, कहने का मतलब उसके चेहरे पर कोई लकीरें नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, ठीक है, तो यहाँ पर वो हरी सिंह क्या बोलता है कि मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा मार्क्स थे, ठीक है, अगर करेक्टली मैं कहूँ तो मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा क्या थे, स्कार्स थे। स्कार्स मतलब धब्बे, ओके, क्योंकि चोरी करी है, कहीं कभी मार कुटाई हुई होगी, तो उसके चोट के निशान रह जाते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में लिखा हुआ है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है वो मैट्रेस के नीचे जाता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैं नोट्स को देखता हूँ। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ नॉइस, ठीक है, जब मुझे वो नोट्स मिल जाते हैं तो मैं उनको बिना किसी आवाज के खींच कर बाहर निकाल लेता हूँ। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, ठीक है, तो अनिल ने करवट बदली, ठीक है, तो हम एक साइड एक करवट लेके सो जाते हैं, तो कहने का मतलब जिस तरफ चोर था, जिस तरफ वो हरी सिंह था, ठीक है, उस तरफ अनिल ने करवट बदली, ठीक है। आई वॉज स्टार्टल्ड, तो हरी सिंह काफी क्या हो गया, चौकन्ना हो गया, स्टार्टल्ड हो गया, ठीक है, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, ठीक है, और इससे पहले कि अनिल जग जाए, वो उससे पहले ही क्रॉलिंग करके रिंग पे जैसे क्रॉलिंग करते हैं ना बच्चे, अपने घुटनों के बल चलते हैं, ठीक है, ऐसे चलकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगिन टू रन, ठीक है, जब मैं सड़क पर आ गया तो मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, ठीक है, मैंने नोट्स को कहाँ छुपा लिया था, अपने वेस्ट, ठीक है, वेस्ट जो हमारी होती है कमर, उस पर छुपा लिया था। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, ठीक है, मेरे पजामास का जो स्ट्रिंग मतलब जो नाड़ा होता है उसके साथ मैंने उनको बांध लिया था। आई स्लो डाउन टू वॉक, ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर के बाद मैं स्लो डाउन मतलब कि जो भाग रहा था मैं वॉक करने लगा, मतलब कहने का मतलब मैं धीरे हो गया, अब मैंने भागना छोड़ दिया। एंड काउंटेड द नोट्स, अब मैंने नोट्स काउंट करे, 600 रुपए थे फिफ्टीज में, फिफ्टीज मतलब 50-50 के नोट थे और टोटल 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर वीक और टू, ठीक है, इतने पैसों में तो मैं ऑयल रिच अरब की तरह रह सकता था 1 या 2 हफ्ते के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा, ये हरी सिंह है जो अनिल सो रहा है और उसके मैट्रेस के नीचे से क्या कर रहा है, पैसे निकालते हुए, ठीक है, ये पिक्चर बनाई हुई है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. Okay, तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया, ठीक है, ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि चोर जो होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी टिकट नहीं खरीदी थी। ओके, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो बस निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, ठीक है, ट्रेन ने अभी भी अपनी स्पीड पकड़नी थी, कहने का मतलब ट्रेन अभी धीरे धीरे बस निकलना शुरू ही हुई थी, अभी उसने अपनी स्पीड पकड़ी नहीं थी, और जो हरी सिंह है वो बहुत इजीली जंप करके किसी भी एक कैरेज मतलब बुग्गी पर चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, लेकिन वो बोल रहा है मैं हिचकिचा गया, ठीक है, किसी कारण के वंश, ठीक है, कोई कारण वंश, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने वो भागने का मौका खुद ही खो दिया। ओके ओके, When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, ठीक है, deserted मतलब सुनसान, अकेला, वहां पर कोई नहीं था, ठीक है, तो जब ट्रेन निकल गई तो मैं उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला था, ठीक है। I had no idea where to spend the night, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूंगा। I had no friends, believing that friends were more trouble than help, मेरे कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि मेरा ये मानना था कि फ्रेंड्स के होने से आपकी मुसीबत बढ़ती है rather than help, okay। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं किसी को भी अपने ऊपर शक जो है वो नहीं करवाना चाहता था, छोटे जो होटल्स हैं स्टेशन के पास उनमें से किसी एक में रुक कर। ओके,
द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोप्ड। ठीक है, तो एक लौता इंसान जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था वो वही इंसान था जिसको मैं अभी लूट कर आया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। ठीक है, तो स्टेशन पर से निकलकर वो बाजार की ओर चलता है। ठीक है, इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। द ग्रीडी मैन शोड फियर। तो यहाँ पर वो जो चोर है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। ठीक है, जो ग्रीडी मैन होता है दैट पर्सन शोड फियर। ठीक है, वो काफी डर जाता है अगर उसको लूट लिया जाए। द रिच मैन शोड एंगर। लेकिन जो रिच इंसान होता है वो काफी गुस्सा दिखाता है। एंड पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। लेकिन गरीबों के पास तो कोई और उपाय नहीं है, वो उस चीज को क्या कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं। ओके, वो यही मान लेते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था, जो चीजें उनसे दूर हो गई, जो कोई ठग कर उनसे ले गया। बट आई न्यू दैट Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust। लेकिन मैं जानता था कि अगर अनिल को इस चोरी के बारे में पता चला, ठीक है, उसका फेस पर क्या होगा, टच ऑफ सैडनेस का, कहने का मतलब वो उदास हो जाएगा। लेकिन वो उदासी उसकी पैसों के खो जाने के कारण नहीं होगी, बट जो विश्वास उसने खो दिया ना उसके कारण होगी। और हो सकता है फिर वो आज के बाद किसी के ऊपर वैसा विश्वास ना कर पाए। ओके, तो कहने का मतलब ये स्टोर के मन में अनिल की अच्छाई जो है, अनिल के बारे में थॉट्स चल रहे हैं। ओके, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। ठीक है, मैं मैदान में आ गया और मैं बेंच के ऊपर आकर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ओके, काफी चिली नाइट थी, काफी ठंड थी। ठीक है, क्योंकि नवंबर का महीना था, थोड़ी सी बूंदाबांदी भी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जिससे काफी डिस्कम्फर्ट, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली ठंड काफी है, अब ये बाहर है और ड्रिजलिंग होना शुरू हो गया है, तो कोई भी कंफर्टेबल तो फील करेगा नहीं। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और बहुत जल्दी बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। ठीक है, क्योंकि गीला हो चुका है। ठीक है, जो जैसे गीले हो जाते हैं कपड़े तो स्किन के साथ चिपक जाते हैं। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। ठीक है, और जो कोल्ड विंड बह रही थी, ठीक है, उसके कारण जो रेन थी मेरे फेस पर आकर पड़ रही थी। ओके, क्लियर। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। ठीक है, मैं वापस बाजार चला गया और वहाँ एक क्लॉक टावर है, उसकी शेल्टर के नीचे में बैठ गया। द क्लॉक शॉट मिडनाइट। ठीक है, आधी रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। ठीक है, मैंने नोट्स को फील किया। ठीक है, देखा कि नोट्स मेरे पास ही हैं। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। ठीक है, डैम्प मतलब भीग चुके थे। अनिल्स मनी। ठीक है, अब उसके दिमाग में आ रहा है कि ये किसके पैसे हैं, अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। ठीक है, अब ये सोच रहा है कि अगर सुबह अनिल मुझे जरूर क्या करता, 2 या 3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए, बट अब तो मेरे पास ये सारे पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स। अब मैं उसके खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। ठीक है, कहने का मतलब जो सारे काम वो अनिल के लिए किया करता था वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, वो उन सब कामों के बारे में सोच रहा है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट। ठीक है, मैं इन सब चीजों के बारे में तो भूल ही गया, लेकिन मैं मनी को देखकर इतना एक्साइटेड हो गया कि मैंने चोरी कर डाली। ठीक है, और मैं इन सब चीजों के बारे में तो भूल ही गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। ठीक है, अब ये जो इसका प्रोस्पेक्ट है ना बेटा ऑफ रिसीविंग एजुकेशन, यहाँ पर बदल रहा है। ये क्वेश्चन आएगा पीछे आपकी एनसीईआरटी में कि क्या उसका जो प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एजुकेशन था, उसकी सोच थी एजुकेशन को लेकर, क्या वो चेंज हुई टाइम्स के गुजरते। हाँ, बिल्कुल चेंज हुई। स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ पढ़ा था, मैं आपको बता देती हूँ, जब यहाँ पर हमने पढ़ा था, जब यहाँ पर अनिल उसको बोला था कि मैं तुम्हें होल सेंटेंसेस लिखने सिखाऊंगा, तब यहाँ पर वो क्या कहता है कि आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो यहाँ पर ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ये एजुकेशन का राइट यूज करना नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा है कि कैसे एजुकेटेड होकर ये लोगों को बहुत इजीली ठग लेगा। ओके, उनको फूल कर देगा, उनको भी फूल बना देगा, बेवकूफ बना देगा, डिसीव करेगा, उनको धोखा देगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान बहुत इजिली जो है दूसरों को धोखा दे सकता है। ठीक है, उसके लिए इतना इजी नहीं, क्योंकि जो लोग हैं वो पढ़े लिखे इंसान पर शक कम नहीं करते हैं। ओके, क्लियर। लेकिन यहाँ पर जब ये सोच रहा है ना, यहाँ पर उसका टोटली थिंकिंग ऑपोजिट है। ओके, क्लियर। यहाँ पर ये जो सोच रहा है, देखो यहाँ पढ़ देती हूँ मैं दोबारा से। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। कहने का मतलब अब ये सोच रहा है कि अगर मैं एजुकेटेड हो गया, ठीक है, तो मुझे फिर ये छोटे मोटे चोरियां चुकारियां नहीं करनी पड़ेंगी, मैं एक रेप्यूटेड काम कर सकता हूँ। ओके, तो कहने का मतलब उसका जो प्रोस्पेक्ट है टुवर्ड्स रिसीविंग एजुकेशन वो चेंज होता है ओवर टाइम। ओके, इट वॉज अ सिंपलर मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। ठीक है, स्टील करना बहुत सिंपल मैटर है और पकड़े जाने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो ना चोरी के बारे में सोच रहा है, ना पकड़े जाने के बारे में सोच रहा है, वो सिर्फ इसके बारे में सोच रहा है कि अगर मेरे को एक बिग क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन बनना है, ठीक है, तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, किस लिए वापस जाना चाहिए, ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। ठीक है,
क्यों? क्योंकि मुझे एक पढ़ा लिखा इंसान बनना है। ओके क्लियर? चलिए, आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, ठीक है, काफी नर्वस फील कर रहा है, वापस चला जाता है। फॉर इट वॉज मच इजियर टू स्टील समटाइम्स समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, ठीक है, क्योंकि किसी चीज को चुरा लेना तो काफी आसान है, लेकिन उसको बिना डिटेक्ट किए कि जहां से उसको उठाया गया है कि दूसरे इंसान को पता ही ना चले कि उसको वहां से उठाया भी गया था, तो उसको वापस रखना इज वेरी मच डिफिकल्ट। ओके, आई ओपन द डोर क्वाइटली, दरवाजा खोलता है, एंड देन स्टूड इन द डोरवे, ठीक है, दरवाजे पर खड़े हो जाता है। इन द क्लाउडेड मूनलाइट अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, ठीक है, मैं बेड के हेड तक पहुंचा, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, ठीक है, मेरा हाथ आगे बढ़ा जिसमें नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, ठीक है, तो अनिल का जो फेस था वो भी किसकी तरफ था? हरी सिंह की तरफ था, उसने करवट ली हुई थी और वो उसकी ब्रेथ को, सांस को अपने हाथ पर फील कर पा रहा था। आई रिमीन स्टिल फॉर अ मिनट, ठीक है, तो कुछ मिनट के लिए तो मैं स्टिल रहा, मतलब कि मैंने कोई मूवमेंट नहीं करी। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, ठीक है, फिर मैं मैट्रेस के एज तक पहुंच गया, किनारे तक पहुंच गया, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, ठीक है, और मैंने नोट्स को उनके नीचे क्या कर दिया? खिसका कर नीचे डाल दिया, मैट्रेस के नीचे जहां से उसने उठाया था। आई वोक अप आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, ठीक है, मैं अगले दिन सुबह लेट उठा और मैंने क्या पाया? वैसे अक्सर यूजुअली हरी सिंह का काम होता है चाय बनाने का, लेकिन अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ जो है मेरी ओर बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपए का नोट था। माय हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, ठीक है, तो यहाँ पर अनिल जो है एक्सप्लेन करता है हरी सिंह को कि कल मैंने कुछ पैसे बनाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें आज से रोज पे करूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, ठीक है, ये सुनते ही मेरी स्पिरिट जो है रोज हो गई, कहने का मतलब मैं काफी खुश हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, ठीक है, तो वो रात की बारिश से वो नोट भीगा हुआ था। ओके, वो गीला नोट था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, ओके, तो आज हम होल सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे, अनिल ने कहा। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, ठीक है, तो ही न्यू, तो यहाँ पर हरी सिंह कह रहा है कि अनिल सब कुछ जानता था कि कैसे मैंने चोरी की होगी पिछली रात को, ठीक है, क्योंकि अनिल तो कमरे से बाहर गया नहीं, तो इसका मतलब नोटों के तो पैर होते नहीं है, इसका मतलब कौन गया कमरे से बाहर उनको लेकर? जो उसके साथ रह रहा है। ओके, तो कहने का मतलब हरी सिंह साफ साफ बोल रहा है कि अनिल जानता था, ठीक है, बट नीदर हिज लिप्स नॉट हिज आईज शोड एनीथिंग, ना तो उसने अपनी जबान से कुछ कहा, ना कि उसने अपने एक्शन से, आईज से अपने गुस्से को झुकाना चाहा, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल माई मोस्ट अपीलिंग वे, ठीक है, अब मैं उसकी तरफ देखकर फिर दोबारा अपनी अट्रैक्टिव वे में स्माइल की मैंने, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और इस बार जो स्माइल आई ना मेरे मुंह पे, चेहरे पर, ठीक है, वो बिना किसी एफर्ट की थी, कहने का मतलब ये जेन्युइन स्माइल थी, ठीक है। अर्लियर उसने स्माइल करी थी, ठीक है, अर्लियर कब स्माइल करी थी? जब अनिल ने उसको वहां से जाने के लिए कह दिया था, जिस रात को उसने बहुत बेकार खाना बनाया था, ठीक है, यहाँ पर बोलता ना, आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन ये उसकी स्माइल कैसी थी? दैट वाज अ फेक स्माइल, ठीक है, अनिल को अपने झांसे में फंसाने के लिए, लेकिन अब वो एंड में जब वो हंसा, ठीक है, वो स्माइल कैसी थी? दैट वाज अ जेन्युइन वन, ठीक है, वो एक जेन्युइन स्माइल थी जो बिना किसी एफर्ट के उसके चेहरे पर आई थी। ओके क्लियर? तो कहने का मतलब कैसे अनिल की गुडनेस ने, ठीक है, किसी इंसान की अच्छाई ने, ठीक है, एक चोर को तब्दील कर दिया, ठीक है, एक चोर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, कहने का मतलब वो चोर नहीं रहा, ठीक है, अब उसको नेम जो है अपने चेंज करने की हरमन जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो सही रास्ते पर आ गया। और वो किस लिए आया? क्योंकि अनिल ने उसको मौका दिया। ओके क्लियर? वो उसको पुलिस को भी हैंड ओवर कर सकता था, लेकिन वो फिर वो चोर का चोर ही रहता। अनिल ने उसकी सभी पनिशमेंट को, बल्कि कहने का मतलब उसको कोई पनिश करना नहीं चाहा, क्योंकि जब बेटा आप कोई मिस्टेक करते हो और अपनी मिस्टेक को खुद रियलाइज कर लेते हो, तो आपको पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। पनिशमेंट आपको क्यों दी जाती है? जब आपको अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन नहीं होता कि मैंने कुछ गलत काम किया है। लेकिन यहाँ हरी सिंह को अपनी मिस्टेक का खुद ही रियलाइजेशन हो गया कि उसने अनिल के साथ गलत किया है, और वो अपने आप ही वापस चला गया, ठीक है, तो अनिल ने भी उसको पनिश नहीं किया, उसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया। ओके, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।